हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे थे एटॉमिक मास क्या होता है। मैंने कहा कि एटॉमिक मास क्या है। ये होता है 1 mu बराबर मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12/12। अच्छा, मास ऑफ 1 एटम माइक्रोस्कोप से पाया गया कि जो 1 एटम कार्बन उसका मास कितना होता है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम पर एटम अपॉन 12 जो आ जाएगा 1.64 इंटू 10⁻24 ग्राम। किसी भी एटम का अगर हमको एटॉमिक मास लिखना तो लिख लेंगे मास नंबर इंटू AMU मास नंबर, या इसकी जगह बोल सकते हो यूनिफाइड मास। इस सोडियम मैंने एग्जांपल ले लिया तो उसका मास नंबर कितना हो गया 23 AMU या यूनिफाइड मास। कैल्शियम का मास नंबर 40 AMU क्या है यूनिफाइड मास। किसी भी एटम का मास नंबर लिख लो और क्या लगा दो वहां पे AMU, वो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। एटॉमिक मास क्या होता है मास ऑफ 1 एटम। एक एटम के मास को क्या कहा जाता है एटॉमिक मास, या फिर मास ऑफ सिंगल एटम दैट इज सिलिकॉन का मास नंबर 28 क्या लगा दीजिए यूनिफाइड मास। सेम वैसे ही होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल या फिर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल बोलो या सिंगल मॉलिक्यूल बोल लो, दोनों टर्म इज द सेम। अब 1 मॉलिक्यूल बोलो या फिर सिंगल मॉलिक्यूल। अब देखो इसे हमने सेलेक्ट कर लिया वाटर, जिसमें सभी एटम का मास हमने जोड़ा था 18, हमने क्या लगा दिया AMU। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। फिर हमने लिखा अमोनिया 14 प्लस 3 दैट इज 17 AMU, जो हो गया 1 मॉलिक्यूल का मास किसके अमोनिया के। फिर मैंने लिखा CO2 दैट इज 12 प्लस 2 इंटू 16 बराबर 44 AMU, जो 1 एटम का मास हो गया किसका 1 एटम का, जो 1 AMU के 1 मॉलिक्यूल का मास है 1 मॉलिक्यूल का जो 1 AMU के बराबर होता है ना। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने इसको मिटा के मैं फिर से लिख रहा हूं ताकि जो लोग अगर मान लो नहीं समझ पा रहे हो मैं दूसरा मॉलिक्यूल लिख ले रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो हमने लिख लिया यहां पे H2S। पहले कितने हाइड्रोजन है 2, उनका मास नंबर 1। सल्फर के लिए 16, सल्फर के लिए 32, ये कितना आ गया 34। तो यहाँ क्या लिख देंगे AMU। इसका मीनिंग होगा कि ये H2S के 1 मॉलिक्यूल का मास है। ये 1 मॉलिक्यूल का मास कितना है इतना। मान हमने लिख लिया हीलियम एटम, क्या लिखा अच्छा रुक जाइए मैं इसको उधर सेलेक्ट करता हूं हीलियम को। ठीक है, जैसे हमने यहां लिख लिया He, तो इसका मास नंबर कितना है 4। अब लिख देंगे 4 AMU। तो देखो ऐसे बोलेंगे कि अगर 4 AMU है इसका मीनिंग हो जाएगा 1 एटम। और अगर यहां बोल रहा हूं अगर हमने बोला 34 AMU, ये हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल। अगर एटम है तो 1 एटम बोला जाएगा, मॉलिक्यूल है तो 1 मॉलिक्यूल बोला जाएगा। अगला पॉइंट इसमें ये देखा जाएगा इस तरीके से, इसमें जो न्यूमेरिकल बनने की कोशिश है कि अगर 4 AMU में 1 एटम है तो 1 AMU बराबर कितना हो जाएगा 1/4 एटम। तो 8 AMU कितना हो जाएगा फिर 8/4 एटम। हमसे क्वेश्चन पूछेगा 100 AMU में हीलियम कितना दिया है 100, तो 100/4 दैट इज 25 एटम, या फिर 104 मिल सकता है। 104 दिया रहेगा, 104/4 कर दोगे आप तो 26 एटम। सेम वैसे ही मान लो हमें दे दिया जाए 34 का डबल, पहले 1 AMU दिया जाए कितना, ये हो जाएगा 1/34। अब अगर हमको 68 दे दिया जाए AMU, H2S कितना है 68, लिखेंगे 68/34 दैट इज 2 एटम। तो ऐसे निकाला जाएगा है ना AMU के सवाल को। वो या तो आपसे ये पूछेगा लिख लीजिएगा कि मॉलिक्यूलर मास इनटू AMU, तो मास नंबर का सबका सम कर दीजिएगा और यूनिट क्या लगा दीजिएगा AMU, वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। अगर आपसे एटॉमिक मास बोलता है तो मास नंबर इनटू AMU। इस पे सवाल ये हीलियम का आपको मिलेगा किसी बुक या मॉड्यूल में आप ट्राई करेंगे अगर
तो हीलियम पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलता है जो इससे रिलेटेड होता है ना। किसी का भी एटॉमिक मास है, मास नंबर आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा एक पॉइंट है मैं और समझा रहा हूं आपको, देखिएगा ये जो 1.64 है इसको और अच्छे तरीके से कैसे सीख सकते हैं। ये और अच्छे सीख सकते हैं हाइड्रोजन से। जो हाइड्रोजन है उसका मास कितना होता है 1 ग्राम, या इसको भी हटा दीजिए, पहले इतना ही नोट कर। या जैसे ग्लूकोज आपसे पूछा गया, सर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास बताइए, मॉलिक्यूलर मास, तो वही लिखेंगे पुराना फार्मूला, मास नंबर इनटू AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6, 12 इंटू 6, 12 इंटू 1, 16 इंटू 6, दैट इज 180। अब यूनिट लगा देंगे, जब हमें बोलेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 AMU या 180 U यूनिफाइड मास, नोट कर लो आप। नेक्स्ट लिखिएगा ग्राम रिलेटिव एटॉमिक मास, बेटा दें ये रिलेटिव एटॉमिक मास, नोट कर लो पहले आप।